जी बिल्कुल, अमीर बलाज जो कि टीपू ट्रका वाले के बेटे थे, जिनको कुछ अर्सा कबल एयरपोर्ट पर फायरिंग करके कत्ल किया गया। और ये एक ख़ानदानी दुश्मनी है जो पिछले कई दहाइयों से जो ट्रक वालों और भट्ट बरादरान जो ग्वालमंडी से तल्लुक़ रखते हैं, इनके दरमियान चलती आ रही थी। बलाज को चूंग थाने की हदूद में 2 फरवरी को फायरिंग करके शादी की तकरीब में कत्ल किया गया, जिसमें शूटर जो मुज़फ़्फ़र था वो मौका पर ही मार दिया गया, जबकि हारून को उस वक्त CIA की टीमों ने गिरफ़्तार किया। और जब इसकी मुकम्मल तफ्तीश की गई, तहकीकात की गई, तो उसमें ये बात सामने आई कि एहसन शाह, जिसने तीफ़ी भट्ट से 50 लाख रुपए वसूल करके बलाज की मुखबरी की थी, और शूटर्स जो थे वो मुज़फ़्फ़र और हारून को हायर किया गया और मामूली रकम देकर बलाज को कत्ल करवाया गया था। जिसके बाद इस केस में जब तफ्तीश का अमल शुरू हुआ तो तारीफ़ और तीफ़ी भट्ट थे वो बैरून मुल्क यहाँ से फ़रार हो गए, जबकि गोगी भट्ट कुछ अर्सा कबल शामिल तफ्तीश हुए और उसमें उन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कि उनका बलाज कत्ल केस के साथ कोई तल्लुक़ नहीं, और वो इसमें अभी अबूरी ज़मानत पर हैं 13 अक्टूबर तक। लेकिन CCD की टीमों की जानिब से रमा हफ्ते के आगाज़ में दुबई में एक कार्रवाई की गई, जिसमें तीफ़ी भट्ट को वहाँ पर गिरफ़्तार किया गया। और वहाँ पर ये भी बातें सुनने में आईं कि तीफ़ी भट्ट के पास गोल्डन वीज़ा है और उनकी पाकिस्तान आना बहुत मुश्किल है। वहाँ पर उनके बहुत सारे दीगर मामलात भी चल रहे हैं, लेकिन आला हुकाम की इन्वॉल्वमेंट के बाद तीफ़ी भट्ट को गुज़श्ता रोज़ कराची एयरपोर्ट पर लाया गया, जहाँ पर CCD की टीमें DSP हसनैन हैदर की सरबराही में उनको हैंड ओवर किया गया। और CCD की टीमें जो हैं वो पुलिस के मौक़िफ़ के मुताबिक इनको लेकर आज सुबह जब 4:15 बजे के करीब थाना कोर्ट सब्ज़ल की हदूद में पहुंची, तो 2 गाड़ियों ने इनका पीछा किया और फायरिंग कर दी, जिससे ड्राइवर नूर अली जो है वो शदीद ज़ख्मी हुआ और तीफ़ी भट्ट को उनके साथी वहाँ से लेकर फ़रार हो गए। जिसके बाद पुलिस के मौक़िफ़ के मुताबिक और CCD के आला हुकाम के मुताबिक हसनैन हैदर ने मुतलका पुलिस और मुतलका CCD हुकाम से मदद मांगी और पुलिस ने उन गाड़ियों की तलाश शुरू की। तो जैसे ही वो गाड़ियाँ नज़र आईं तो एक दूसरे के साथ क्रॉस फायरिंग हुई और शदीद क्रॉस फायरिंग हुई, जिसमें पुलिस की एक जो रवायती कहानी है कि एक शख्स ज़ख्मी हालत में मिला, जबकि दीगर साथी गाड़ियों में फ़रार हो गए। और जब उस शख्स की शनाख्त की गई तो जो ज़ख्मी हालत में था वो तीफ़ी भट्ट था, लेकिन वो मौका पर ही दम तोड़ गया। जिसके बाद लाश को सादकाबाद THQ हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया है और शनाख्त का अमल जारी है। जल्द ही लाश को लाहौर मुंतकिल किया जाएगा और पुलिस की निगरानी में तदफीन की जाएगी। लेकिन इसमें जो सबसे अहम बात है, यहाँ पर हम गोगी भट्ट के और तीफ़ी भट्ट के घर के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर कोई बंदा भी उनके हवाले से बात करने के लिए तैयार नहीं। पहले यहाँ पर एक बाकायदा गार्ड्स होते थे, इस गली में आना मुश्किल होता था, बगैर तलाशी के कोई बंदा अंदर नहीं आ सकता था। लेकिन इस वक्त बिल्कुल यहाँ पर हू का आलम है, कोई बंदा उनके मुतल्लिक़ किसी किस्म की कोई बात करने के लिए तैयार नहीं, और ना ही यहाँ पर कोई ज़्यादा शहरी मौजूद हैं। उनका कहना है कि उनके साथ तीफ़ी भट्ट और गोगी भट्ट के साथ उनका कोई तल्लुक़ नहीं, ना उनसे कोई राब्ता है। वो यहाँ से घर खाली करके नसीराबाद और कैनाल व्यू सोसाइटी में मुंतकिल हो चुके हैं। लेकिन जो अमीर बलाज मकतूल के फैमिली है वो अभी भी शालमी में मौजूद है और वहीं पर रहाइश पजीर है। तो देखें अब ऊँट किस करवट जो है वो रुख लेता है। लेकिन यहाँ पे जो हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं कि तीफ़ी भट्ट की जो तदफीन है उसके बाद मज़ीद क्या यहाँ पे पेशरफ्त होगी, किस तरह पुलिस इस सारे मामले को टैकल करेगी, ये मामला सुलह तक जाएगा या मज़ीद ये ख़ानदानी दुश्मनी आगे चलती रहेगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।